नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारं वा साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी कुंद कुंदाध्यो जैन सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आवाज़ कुछ कम हो गई क्या? थोड़ा सा बढ़ा देना आवाज़। देखिए, चर्चा चल रही थी अपनी यहाँ समाधि मरण के संबंध में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है संलेखना और समाधि मरण। माने जीवन जिनका सफल हुआ हो और अंत में मरण भी सफल हुआ हो, धन्य है वे जीव। मरण सफल करने की भावना वालों का मरण सफल हो कोई ज़रूरी नहीं है। और अभी छोटे दादा ने जो रचनाएं लिखी उसमें एक तो बहुत सुंदर शब्द दिया, मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे होए सुधार। लोग कहते हैं ना हमारा मरण सुधर जाए, मरण सुधर जाए। मरण कैसे सुधरेगा बताओ? मरण सुधारना है साहब हमारे को, तो मरण सुधारना है। सुधारो सब, कैसे सुधारोगे? जब तक मरे नहीं हो तब तक तो जीवन है क्या? माने जिस पॉइंट पर आपकी डेथ हो जाएगी वो पॉइंट तो मरण हो गया, और जिस पॉइंट पर डेथ हुई है उसके पहले वाला जितना भी काल है वो सब तो जीवन है। तो मरण हुआ उसमें तो कैसे सुधार होगा? बोले सुधार होगा वो तो जीवन में ही होगा। इसलिए मरण सुधारने की तो बात बनती ही नहीं है। ये तो बात ही झूठी है कि हम मरण सुधार लेंगे, मरण सुधार लेंगे। तो जिनका भी सुधरता है उनका जीवन ही सुधरता है, और जिनका जीवन सुधरता है उनका मरण अपने आप सुधरता है। मरण सुधारने के लिए जीवन सुधारो, मरण सुधारने के लिए मरण की तरफ ध्यान मत दो, जीवन की तरफ ध्यान दो। जीवन को उत्तम और उज्जवल बनाने का प्रयत्न करो। जिनका जीवन जितना उज्जवल होगा, जितना पवित्र होगा, उतना ही उनका जीवन के साथ साथ में मरण समाधि मरण कहलाएगा। उत्तम जीवन के साथ होने वाला मरण समाधि मरण है। जब मरण के 5 प्रकारों की चर्चा की थी अभी कुछ दिन पहले संलेखना के इसी प्रकरण में, तो कुछ बात ऐसी बतलाई थी कि पंडित मरण, पंडित मरण, पहले पंडित फिर पंडित, फिर बाल पंडित, फिर बाल और बाल मरण। उस दिन मैंने ये बात कही थी कि देह तो दोनों अवस्थाओं में छूटेगा, सम्यक दृष्टि होकर के छूटे या मिथ्या दृष्टि पने में छूटे, मुनि बन करके छूटे या गृहस्थ दशा में छूटे, शरीर तो छूटेगा ही ना, शरीर तो छूटना ही है। अब शरीर छूटने के पहले शरीर के प्रति अपनापन टूट जावे तो समझ लेना समाधि मरण हो गया, और शरीर छूटे और अपनापन नहीं टूटे तो बोले मरण रह गया। क्या
किसका नाम मरण और किसका नाम समाधि मरण? मरण समाधि मरण में कब बदल जाएगा? मुनिराज का मरण हुआ तो उसे समाधि मरण क्यों कहा? क्योंकि जीवन पूरा होने के पहले पहले शरीर के प्रति अपनापन टूट गया था। तो देह के प्रति अपनापन जहां टूट जाए, समझ लीजिए वो सार्थकता है जीवन की। और ये सब चर्चाएं काफ़ी यहाँ अपनी हुई है समाधि मरण के संबंध में। फिर भी अधिक विस्तार से तो हमने चर्चा पूर्व प्रकरणों में की है। मेरे ख्याल से 20-22 प्रवचन समाधि मरण पर होंगे। स्वांतः सुखाय है वो प्रवचन। सच में मैं तो, मेरा भी अंत समय आएगा तो मेरे ही प्रवचन सुनूंगा। मैं किस सुनूंगा? मैं तो वही सुनूंगा। मैं चला करके कैसे रिकॉर्डिंग चला करके कि भाई खुद के लिए ही तो है और किसके लिए है? दुनिया के लिए थोड़ी है। अपने को अपने लिए कल्याण करना है। सारी जिनवाणी, बार बार कहता हूँ, यहाँ लिख करके रखना, क्या संपूर्ण जिनवाणी एकमात्र मेरे लिए लिखी गई है। ये द्वादशांगमयी जिनवाणी जो लिखी गई है ये किसी और के लिए नहीं है, ये मेरे लिए लिखी गई है। इसलिए बराबर इन बातों को पढ़कर अपना ही प्रयोजन भाषित होता है, अपना ही हित भाषित होता है, इस बात का विचार करना। हो, इनसे तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, ये तो मेरे ही कल्याण के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। इनसे जो भी प्रयोजन सिद्ध होगा वो किसी और का नहीं होगा, मुझे मेरा ही प्रयोजन साधना है। और टोडरमल जी साहब ने एक सूक्ति कोट की है। उन्होंने कहा, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन और उद्देश्य के बिना तो मंद बुद्धि भी प्रवर्तन नहीं करता। आपका क्या प्रयोजन है यहाँ? कह नहीं पंडित जी आपसे मिलने आए हैं। क्या दूर दूर से आते रहते हैं ना सब तरफ से लोग, क्या आपसे मिलने के लिए? अरे भाई प्रयोजन ही गड़बड़ होगी। पंडित जी से मिलकर के काम नहीं चलेगा, पंडित जी जो बताते हैं उससे मिलना पड़ेगा। क्या बोलो, किस में सार्थकता है? कल्याण किससे होगा बतलाओ? भगवान से मिलने से होगा? बोले नहीं, भगवान ने जिससे मिलने का मार्ग बताया है उससे मिलना पड़ेगा। मुनिराज के समागम में भी क्यों जाना? क्योंकि मुनिराज ने जिसके आश्रय की बात कही है उसके आश्रय लेने से कल्याण होगा। इसलिए कोई विद्वान, ठीक है भावनाएं हैं, लोगों की भावनाएं रहती है, लाइव सुनते रहे मिलने में, लेकिन फिर भी प्रयोजन की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। प्रयोजन क्या है आपका? सुनने का प्रयोजन। अरे सुनने के प्रयोजन, टाइम कट जाता है, क्या करें, रिटायर हो गए थे, कोई काम नहीं था। रिटायर नहीं थे वो भी हो गए थे लॉकडाउन में। क्या अब कोई काम नहीं था नानजी भाई, क्या तो कोई काम नहीं है, ठीक है सुन लिया, सुनते रहे। और अभी भी क्या है, ठीक है मन लगा रहता है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। अरे भाई ये टाइम पास की चीज़ नहीं है। दुनिया में टाइम पास के लिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं। ये बातें टाइम पास के लिए नहीं है। अरे ये तो टाइम के सदुपयोग के लिए है। यहाँ पास थोड़ी ना करना है। तुम टाइम पास करोगे, समय तुम्हें पास कर देगा यहाँ से। चलो आगे बढ़ो। क्या इसलिए जब तक अपना समय नहीं आ जाए, जब तक अपना काल पूरा नहीं हो जाए, जब तक अपना जीवन पूरा नहीं हो जाए, तब तक हमें बराबर इन बातों को समझ करके आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। देखिए क्या क्या बातें लिखते हैं यहाँ। जो प्रकरण चल रहा है उसे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। आज ये संलेखना वाला प्रकरण संपन्न करेंगे और कल फिर दाह संस्कार की बात करेंगे। अंतिम कल समाधि, इसका संयम प्रकाश का अंतिम प्रवचन होगा कल, 450 नंबर। 5 प्रकार का शुद्धि विवेक मिल गया। आज संलेखना की अपन भावना और अतिचारों की चर्चा करेंगे। बस ये शुद्धि विवेक की बातें 2 मिनट में पढ़ देता हूँ। रजत भैया देखो क्या लिख रहे हैं। मोबाइल में भी यदि हो तो जिनके पास में खोल सकते हैं, नहीं तो सुनिए ध्यान से। 5 प्रकार का शुद्धि विवेक। सागार धर्मामृत में, सागार धर्मामृत के 8वें अध्याय में पंडित आशाधर जी कहते हैं कि संलेखना शुद्धि पूर्वक होती है। वे शुद्धि विवेक ये हैं, 5 प्रकार की शुद्धि, 5 प्रकार से विवेक। संलेखना ऐसे ही नहीं हो जाएगी। शुद्धता का ध्यान रखना। दुनिया की कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया में यदि सावधानी नहीं रखी गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कोई भी काम कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो,
बिजनेस कर रहे हो, दुनिया का कोई भी काम हो, सावधानी जरूरी है। तो ये संलेखना में भी 5 प्रकार की सावधानी की बात करते हैं, शुद्धि की बात करते हैं। शय्योपध्यालोचनान् वैयावृत्येषु पंचधा शुद्धि स्यात् दृष्टि धीव्रत विनयावश्यकेषु वा विवेकोक्ष कषायांग भक्तोपदिषु पंचदा स्यायच्चयोपधिका यान वैयावृत्य करेषु वा। 5 बातें कही है, 5 प्रकार से अंतरंग शुद्धि की बात कही है और 5 प्रकार से बहिरंग शुद्धि की बात कही है। सबसे पहला शैया की शुद्धि जरूरी है। आप जिस जगह पर लेटे हैं वो शैया भी शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, प्रासुक होनी चाहिए, हिंसक वस्तुओं से बनी हुई नहीं होनी चाहिए, काष्ठ वगैरह की हो, चटाई हो, इस तरह का हो जो जगह। शैया, संयम के साधन उपकरण, इन्हें उपधि कहा जाता है। संयम के साधन उपकरण पीछी हो, कमंडल हो, मान लीजिए मुनिराजों की यदि समाधि की चर्चा चल रही है तो, और श्रावकों के लिए भी हो तो संयम के साधन उनके जो भी हो सकते हैं, उसके लिए जो उपकरण हो सकते हैं उनको बुद्धिपूर्वक संभाल करके रखे। आलोचना भी बराबर उन विषयों के संबंध में हो। और तथा, यथा शब्द लिखा है, इसको तथा कर लीजिए। अन्न का विवेक हो और वैयावृत्ति में शुद्धि हो। 5 बातें हो गई। शैया में, संयम के उपकरण में, आलोचना में, अन्न में और वैयावृत्ति में। ये 5 प्रकार से शुद्धि की भावना समाधि मरण वाला भाता है। और इसके उपरांत अंतरंग शुद्धि देखिए क्या क्या है। दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि और 6 प्रकार के आवश्यकों में शुद्धि। ये 5 हो गए। 5 हो गए नवीन भाई। पहला कौन सा? दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि, ये 4 हो गए। और फिर 6 आवश्यक। श्रावक अवस्था है तो श्रावकों के 6 आवश्यक, और मुनि अवस्था है तो मुनिराजों के 6 आवश्यक। तो ये 6 आवश्यकों में शुद्धि रखना चाहिए। इन 5 बातों का पूरा विवेक रखें। इंद्रिय, विषय कषाय, शरीर, भोजन और संयम के उपकरण में तथा शैया, परिग्रह, शरीर, अन्न और वैयावृत्ति में पूर्ण रीति से विवेक रखें। देखो भाई, ये सब बाह्य बातें भी कह दी और अंतरंग बातें भी कह दी। अंतरंग परिणामों को संभालना और बाहरी अवस्थाओं और क्रियाओं को संभालना, ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। माने अभी यदि वर्तमान युग में ये सारे बातें, श्लोक लिखे जाते, जो चर्चाएं यहाँ की गई है, यदि ये चर्चा वर्तमान युग में होती तो फिर इसका मतलब कुछ और बातें भी उसके अंदर गर्भित कर ली जाती। ये जो बातें यहाँ लिखी है ना, इन बातों में जैसे मान लीजिए टीवी नहीं होना चाहिए। अब समाधि मरण कर रहा है व्यक्ति और आप टीवी चला करके बैठे हो। समाधि मरण वाले के पास में मोबाइल नहीं होना चाहिए। अभी आज के ज़माने में लिखते तो क्या लिखते? ये उलझने हैं ना, ये व्यवधान करने वाले हैं ना। अब इधर पहले तो क्या होता था, समाधि मरण करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को याद कर करके वो कब आएंगे फिर उनको समझा देते थे, समझ जाते थे। और अभी तो नहीं अभी बात कराता हूँ, वीडियो लगाना बेटा, उसको लगाना। अब उसको उलझा रखा है उसी में। अब वो कभी बच्चे से बात करता है, कभी पोते पोतियों से बात करता है, दिन में 3 बार उनको बात कराओ, पता नहीं ये छूटता ही नहीं। बोले ये समाधि के काल में माने जीवन पूरा हो रहा है आपका और कोई काम नहीं आएगा। कल लाइन बोली थी अपन ने, सज धज के जिस दिन मौत की, ना पत्नी काम आएगी ना बच्चे आएंगे। श्रोता लोग तो आएंगे ना, कितने लोग सुनते हैं, सब काम आएंगे कि नहीं? कोई नहीं आएंगे काम। रमेश भाई वरीचा साहब, कोई काम नहीं आएंगे। क्या बात कर रहे हो साहब? इतने लोगों को समझा रहा हूँ, इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, काम नहीं आएंगे कोई भी। क्या काम आएंगे भैया? कोई नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपके अंतिम संस्कार में पहुँच जाएंगे आपके चाहने वाले। क्या और क्या काम आएंगे बतलाओ मेरे को? इससे ज़्यादा नहीं होता है।
जितने आप देख लो फिल्म स्टार मरते हैं, नेता लोग मरते हैं, कितनी भीड़ और कितनी सिक्योरिटी होती है। और अभी मतलब देखते हैं ना अपन आए दिन, तो क्या हो रहा है, उसके चाहने वाले पहुंच गए, अब बाकी क्या निहाल किया उन्होंने, क्या काम आए वो। अपनी तकलीफ तो अपने को ही भोगनी पड़ती है ना, तो कोई काम नहीं आने वाला है। एकत्व भावना को भाव, बारह भावनाओं का चिंतन करो, वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। कोई साथ जाने वाला नहीं है, अपने परिणाम ही अपने साथ रहेंगे। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक इन सब बातों को जानना और समझना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक समाधि मरण करने वाले क्षपक को चाहिए, क्षपक माने, क्षपक क्या होता है? क्षपक श्रेणी वाला, क्षायिक सम्यक दृष्टि। क्षपक माने जो समाधि ले रहा है, क्या कह रहे हैं? शपक को चाहिए कि वह समाधि मरण के जो अतिचार होते हैं उनको बचावें। कराने वाला जो व्यक्ति है, समाधि मरण जो करा रहा है, क्षपणा जो करा रहा है उसकी बातें, कर्म क्षय करा रहा है उसकी बातें, जो लगे हुए हैं साथ में, तो बोले उनको ये चाहिए बराबर कि अतिचार होते हैं उनको बचावे, अतिचार नहीं लगने पाए। ये बातें फिर वापस कहता हूं, क्या नाम है इनका, भूल गया, विराज है ना, विराज। तो ये बाहर जा रहे हैं और बहुत सारे युवा साथी लोग हैं, सब लोग। अब ये समाधि मरण की चर्चा तो कुर्सी वालों के लिए, नीचे वालों के लिए थोड़ी है। मैंने हमें समाधि की क्या जरूरत है? सिद्धार्थ भाई, अपने को ये कोई उम्र है समाधि मरण की? ये कोई उम्र है संलेखना की? इस उम्र में काहे को संलेखना की चर्चा कर रहे हो? ये तो उस समय बताना, कब, जब अंत समय आए, जब अंत समय आए तब समाधि मरण की चर्चा करना कि ठीक है अंत समय में आ जाऊंगा समाधि मरण की चर्चा करने के लिए, आप कॉल कर देना। क्या आज नंबर लगा ऊपर वाले सब अपने हैं, कह सकता हूं। क्या ठीक है ना जिग्नेश भाई? सब ये कहते हैं अंत समय में, अंत समय में, अंत सुधर जाए बस, अंत सुधर जाए, अंत समय में बस। कान में कोई नमोकार मंत्र सुना दे। ऐसी घटनाएं सुन रखी है अपन ने शास्त्रों में, इतने प्रसंग और इतने प्रकरण ऐसे सुन रखे हैं, मरते समय कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दिया और उसका तो कल्याण हो गया, भव सुधर गया उसका। किसने? जीवनधर स्वामी ने। क्या अभी टीवी पर चल रहा है, अभी रात को क्षत्र चूड़ामणि 10 बजे रात को, तो ऐसा लगता है भाव सुधर गया उसका। ऐसे मरणासन ने उसको बैल को नमोकार मंत्र सुना दिया था, पद्म रुचि सेठ ने, उसका भाव सुधर गया। ऐसे वो नाग नागिन को सुना दिया था, क्या सुनाया था? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र पार्श्वनाथ भगवान ने सुनाया था। पार्श्वनाथ भगवान सुना सकते हैं नमोकार मंत्र? वो तो नमोकार मंत्र बोलते ही नहीं है। तीर्थंकर बनने वाले जीव होते हैं, वे नमोकार मंत्र नहीं बोलते। क्या बात कर रहे हो? हमने तो यही सुना है कि उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था, तो कौन सा वाला सुनाया होगा? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, यही सुनाया होगा। ये तो पुष्पदंताचार्य देव ने लिखा 2000 साल पहले। कौन सा वाला था जो सुनाया था? वो कौन सा था? विजय भाई क्या करें, बोलो। अरे ओम नमः सिद्धेभ्य बोल करके भी दीक्षा नहीं लेते हैं। दीक्षा गुरु भी नहीं होते तीर्थंकर बनने वालों के, कोई दीक्षा प्रदान करने वाले नहीं होते, उनका कोई गुरु नहीं होता, वो किसी के आगे वंदन नहीं करते, वो किसी के आगे झुकते नहीं है। सिर्फ एकमात्र सिद्ध भगवान को याद करके वस्त्र आभूषणों का त्याग कर देते हैं। नमः सिद्धेभ्य बोल करके दीक्षा लेते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्य भी नहीं, भरत भाई, क्योंकि ओम में भी पंच परमेष्ठी है। क्या ख्याल में आ रही है क्या बात? ओम नमः सिद्धेभ्य, तो ओम में पंच परमेष्ठी है, बोले ओम भी नहीं बोलेंगे, नमः सिद्धेभ्य बोल करके दीक्षा लेते हैं। ऐसे तीर्थंकर के जीव वो नमोकार मंत्र कैसे सुनाएंगे? अरे साहब ये तो सारे सब गड़बड़ हो जाएगी, ये तो शास्त्रों में लिखी है बातें। अरे शास्त्रों में लिखी है, वो सब बराबर लिखी होगी। नमोकार मंत्र का अर्थ नमोकार मंत्र ही नहीं होता, कुछ भी संबोधन किया होगा राजकुमार पार्श्वनाथ ने, क्या जलते हुए नाग नागिन को देख करके कुछ भी उनको संबोधन किया होगा, देह छूटनी है, तुम देह से भिन्न हो, जो भी है परिणामों में शांति के लिए। जब तड़पते हुए देखा तो उनको कुछ भी ऐसा लगा और उन्होंने उनको कुछ भी संबोधन किया और वे मर करके धर्मेंद्र और पद्मावती हो गए।
इतनी घटना, घटना सच्ची है, लेकिन क्या शब्द बोले थे ये कौन जाने। अब अपन लोगों ने इतनी घटनाएं सुन ली, कुत्ते की, बैल की, उसकी, मेंढक को सुना दिया, उसको सुना दिया, उसका भाव सुधर गया, इसका सुधर गया। अपने को ऐसे लगता है चींटी तड़फड़ा रही हो तो नमोकार मंत्र सुना देना भैया। अब आप उसको चींटी को नमोकार मंत्र, मच्छर तड़फड़ा रहा है, मच्छर तड़प करके गिर गया है क्या, अब उसको नमोकार मंत्र सुना रहा है। अरे भाई साहब सुनो, रक्षा करने आ जाएगा, देव बन जाएगा। तो यदि ये मच्छर मेरे नमोकार मंत्र सुनाने से मर करके देव बन गया तो मेरा हेल्प करने के लिए आएगा ना भविष्य में। लेकिन भले आदमी, उसके तो कान ही नहीं है, कहां से सुनेगा। मच्छर तो 4 इंद्रिय जीव है, चींटी तो 3 इंद्रिय है। चींटी के तो चक्षु कर्ण दोनों नहीं है और मच्छर के कर्ण नहीं है, और तुम सुनाने में लगे हो किस लिए कि उसका भाव सुधर जाए, अपना भी। कोई देव आ जाएगा संकट के काल में। जीवनधर स्वामी की रक्षा के लिए आ गए थे देव, कहाँ मान्यता बैठी हुई है। सबको लगता है अंत समय में संबोधन करने के लिए आ जाओ, अंत समय में संबोधन कर दो, समझा दो, उपदेश दे दो, आपका कुछ मिल जाए, आपका संबोधन मिल जाए तो बहुत सुधर जाएगा। तो बहुत होता है ऐसा, जाता भी हूँ मैं बहुत जगह, जहाँ विशेष अनुराग होता है लोग ले जाते हैं आग्रह पूर्वक, इनको सुना दो, इनको सुना दो। क्या कोरोना में तो मैंने लाइव सुनाया वीडियो पे। क्या महावीर जी, सच में कई लोगों को मैंने हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल पंडित जी प्लीज, पंडित जी कुछ बात आप सुना दो। क्या ठीक है भाई, जीवन में जिन्होंने सुना होगा और यदि हमारे सुनाने से कुछ परिणाम बदल जाएं तो जरूर सुधार होगा। लेकिन जीवन भर कुछ नहीं सुना हो मान लो और फिर हम सुनाएं तो कुछ नहीं होगा। एक की तो सच्ची घटना बतलाता हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और उनका कोई पाठ वाठ चालू कर दिए, गुस्से में आकर के इतना चिल्ला करके बोले, अरे मर नहीं रहा हूँ अभी, बंद करो तुम्हारे पाठ वाठ। क्या करो, क्या अभी कौन सा मर रहा हूँ मैं, तुमने 12 भावना चालू कर दिया, पाठ चालू कर दिया। क्या अभी इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ मैं। ऐसा लगने लगता है किसी को कोई धर्म की बातें बताने लग जाओ तो लगता है मैं कोई मर रहा हूँ क्या। अरे भाई, हम धर्म की बातें इसलिए नहीं सुना रहे हैं आपको कि आप मरने वाले हो, लेकिन परिणामों में शांति रहे, थोड़ी सी सरलता रहे, इसलिए ये बातें कही जाती है। ऐसा लगता है अंत समय में कोई अच्छा व्यक्ति सुना दे, मैं तैयार हूं विजय भाई। क्या मैं सच में तैयार हूं। यहां बैठे हुए जितने साधर्मी हैं सबके लिए, लाइव सुनने वाले जो हजारों लोग हैं उनके लिए भी कह सकता हूं मैं तैयार हूं। आपको अंत समय में नमोकार मंत्र सुनाने के लिए आ जाऊंगा, समाधि मरण कराने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना उल्लास भाई, यदि आप मुंबई में हैं क्या, अब आप यदि मुझे 8 घंटे पहले भी कहोगे तो फ्लाइट पकड़ करके आ जाऊंगा क्या, लेकिन पक्का 8 घंटे में फिर चले ही जाना। माने अरे मैं अंत समय की चर्चा चल रही है, क्या बात कर रहे हो, मतलब लास्ट मोमेंट पर तो आप बुला रहे हो क्या, और आप अभी 2 महीने 6 महीने का प्लान हो आपका, तो लास्ट में बुलाना ना फोन करके। क्या पता ही नहीं है। तो फिर अंत समय में हम सुधर जाएं कि अंत समय में कोई सुना लेवे कि अंत समय में सुधार देवे। अरे अंत समय का मतलब क्या है, अंत समय तो कभी भी आ सकता है ना। इसलिए भाई सच्ची बात तो ये है, जीवन सुधारने में उपयोग लगाओ, फिर मरण कभी भी आए हमारा मरण समाधि मरण ही होगा। क्या इसलिए जीवन सुधारो बस, जब फिर कहीं भी हो सकता है। शीघ्र संलेखना की जो चर्चा की है मैंने पिछले दिनों में आपके बीच में, वो यही है चक्कर। अचानक कोरोना आ गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन में बम ब्लास्ट हो गया, आपके यहाँ सीरियल बम ब्लास्ट होते रहते हैं, कहीं कुछ हो जाता है दुनिया भर में। आज वहाँ की नोएडा की बिल्डिंग गिरा दी है ना, मतलब थोड़ा आगे आ जाइए सब पीछे से, है ना सब लोग। तो ये होता है ना इस तरह का। अब कभी भी ऐसे दुर्घटना के समय में, ऐसी परिस्थितियों के काल में अचानक यदि मरण की पोजीशन आ जाए तो फिर क्या करोगे आप, बोलो। इसलिए तत्व ज्ञान को अपने दिमाग में रखना, वेद विज्ञान की चर्चाओं को अपने उपयोग में रखना, इन बातों को अपने अंतरंग में समाहित रखना कि बस फिर जरूरत नहीं है किसी की, फिर पंडित जी आपकी जरूरत नहीं है, अब तो आपके द्वारा कही गई बात हमारे यहाँ सेट हो गई है, अब क्या जरूरत है। आइए जैन साहब, फिर कहाँ जरूरत है बतलाओ।
जो रोज सुन रहे हैं, अब उन्हें कहाँ जरूरत है, लेकिन वही ध्यान रखना असर कम हो जाता है। कल कही थी टाइम के हिसाब से बराबर खुराक लेते रहना, तब तो चलेगा भैया। चलो देखो, समाधि मरण के अतिचार और उनके स्वरूप की बात कहते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो बातें समाधि करने वाले व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए, जिनसे बचना चाहिए। ऐसे 5 प्रकार की बातों का उल्लेख तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में भी किया है, और वही बातें सागार धर्मामृत में भी आशाधर जी ने लिखी है। पेज नंबर है 605, 705, 705 और 706 तक चलेंगे अपन भी, है ना। जीवित मरणाशन से सुहृद अनुरागम सुखानुबंधमजम सनिधानम संसर्गश्चरेच सल्लेखनाम विधिना। सांथरे पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति, सांथरा, संथारा, सल्लेखना, समाधि, जो भी कहो आप उसको, इन पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति 5 प्रकार की बातों में सावधान रहेगा और 5 प्रकार के अतिचारों का त्याग करेगा। वे 5 बातें कौन सी है? नंबर 1, जीने की आशंका। आशंका को आकांक्षा कर लो, कै इधर कर लो, यदि बदल लोगे तो आकांक्षा ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने जीने की आकांक्षा नहीं हूं, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। क्या अच्छा, तो समाधि मरण वाला मरना चाहता है, मैं मर जाऊं, मर जाऊं। बोले नहीं 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 नहीं, सेकंड पॉइंट पढ़ो। मरने की आशंका, न जीने की तमन्ना हो, न मरने की इच्छा हो। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। बस ये 2 बातें आ गई। परिवार मित्र जन से मैं मोह को छुड़ाऊं, यही बातें लिखी है। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। अरे अभी जो जीना चाहता है, जिसके जीने के प्रति तमन्ना है, इसका मतलब देह के प्रति अपनेपन की बुद्धि है। तो फिर साहब मरना चाहते हैं, फिर तो नहीं है कि नहीं, मरना चाहता है इसका मतलब देह के प्रति एकत्व बुद्धि है। क्या कह रहे हो? जीना चाहता है इसका मतलब देह के प्रति एकत्व बुद्धि है, और मरना चाहता है इसका मतलब भी देह के प्रति एकत्व बुद्धि है। तुम जीना क्यों चाहते हो? कि ये मेरा शरीर है, ये छूट नहीं जाए, इसलिए जीना चाहता है। कि मरना क्यों चाहते हो? शरीर बहुत परेशान करता है, ये जो मेरा शरीर है ना, ये बहुत तकलीफ देता है, इसलिए ये मेरा है ना। क्या? तो जीने की सोचने वाला व्यक्ति भी और मरने की सोचने वाला व्यक्ति भी, दोनों ही व्यक्तियों के हृदय में देह के प्रति एकत्व बुद्धि, देह के प्रति ममत्व बुद्धि, देह के प्रति तन्मयता, ये बराबर बनी हुई है। और देह के प्रति यदि तन्मयता होगी तो समझ लो समाधि बिगड़ गई। शरीर के प्रति तन्मयता से समाधि बिगड़ जाती है। समाधि नहीं बिगड़ जावे, इसलिए अतिचार हैं, दोष नहीं लग जावे। अरे क्या करूंगा मैं, क्या क्या करेंगे जी करके, ये बतलाओ। मैं कहता हूं बहुत सारे लोगों को, मैंने कोरोना के टाइम पीरियड में मेरे जो शॉर्ट क्लिप्स जो निकली ना, उनमें शायद इस तरह की बातें कही है मैंने। बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, हजारों लोगों ने सुनी है, आप में भी सुनी होगी। बात बतलाता हूं, पॉइंट कहता हूं, बहुत मार्मिक बात कहता हूं। जिन लोगों के कोरोना होकर के हॉस्पिटलाइज्ड होकर के बाहर आ गए, जिन लोगों के बड़े ऑपरेशन होकर के वे निकल करके बाहर आ गए, बच करके आ गए, अब आप जो जिंदगी जी रहे हो, समझ लो ये बोनस की जी रहे हो। आपको जो ये जिंदगी मिल गई है, वो जो झटका देख लिया है ना आपने, अब तो कम से कम, अच्छा मैं ये कहता हूं, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में थे कोरोना के टाइम पीरियड में और लग रहा था अब तो मरने वाले हैं, अब तो मरने वाले हैं, अब तो मरने वाले हैं, क्या, और मेरे से किसी की बात कराई और मैंने कहा देखो भाई, मरना और जीना तो आयु कर्म के अनुसार है। आयु पूरी हो जाएगी तो जीवन पूरा हो जाएगा। तत्व ज्ञान की आराधना करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। जीवन भर तुमने नहीं किया है, अब तो कर लो। और एक बात ध्यान रखना, यदि जीवन बच जाए तुम्हारा, तो एक बात समझ लेना कि अब बचे हुए जीवन को तत्व ज्ञान और आराधना के लिए समर्पित कर देंगे। अच्छा नहीं, यदि नहीं करोगे तो जी के क्या करोगे? फिर वही, क्यों जीना चाहते हो? बिजनेस करने के लिए? क्यों जीना चाहते हो? पैसे का ढेर इकट्ठा करने के लिए?
क्यों जीना चाहते हो? राग द्वेष के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, मन मुटाव के लिए, तू मैं में के लिए, इसलिए जीना चाहते हो आप? क्यों जीना चाहते हो आप? यदि सच में आप जीना चाहते हो और आपको लगता है कि मेरे को जीवन और मिल जाए, ये झटका जो मेरे को लगा दोबारा यदि मिल जाए, तो जीवन तत्व ज्ञान के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। बस एक लक्ष्य, दूसरा और कुछ नहीं। आराधना करेंगे और जितना होगा उतना प्रभावना होती रहेगी। सच्चे आराधकों के माध्यम से प्रभावना अपने आप होती है। प्रभावना करने के लिए पकड़ पकड़ करके नहीं लाया जाता। जीवन आराधना में होता है तो प्रभावना अपने आप होती है। आराधना करेंगे, जीवन को सफल करेंगे। बचे हुए जीवन में कम से कम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये जैन दर्शन क्या है। बचे हुए जीवन में समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ये जीव मर करके चला कहां जाता है। बचे हुए जीवन में समझने का प्रयत्न करेंगे कि मैं हूं कौन, आखिर कहां से आया हूं और कहां चला जाऊंगा। ये सब विचार करना। जीने की भी इच्छा नहीं है तो मरने की भी नहीं है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। सबको याद है क्या? सबको याद है। लेकिन जब बगल वाली गाड़ी आकर के एकदम झटके से रुकती है ना, फिर याद नहीं रहता है। क्या बाइक पर जा रहे हो मान लो, और एकदम सामने से गाड़ी, पैदल रोड क्रॉस कर रहे हो और बहुत तेज स्पीड वाली गाड़ी है आकर के महावीर जी क्या ब्रेक लगाया तेजी से, क्या होता है? नीलेश भाई क्या होता है बोलो? धड़कन नहीं रुकती है भाई साहब। विपुल भाई धड़कन नहीं रुकती है, ऐसे धूजता है। जान बची तो लाखों पाए। क्या ऐसा लगता है ना, जान में जान आ जाती है। और फिर जब जैसे ही थोड़ा सा होश आता है, देख के नहीं चलता। ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? इस तरह से कोई गाड़ी चलाते हैं क्या? और फिर वो सामने वाला व्यक्ति बहुत विनम्रता पूर्वक कहता है, बाबूजी देख के चलाए तब तो बच गए। यदि देख करके नहीं चलाया होता तो ब्रेक कैसे लगाता? देख करके नहीं चलाया होता तो चढ़ा देता ना आपके ऊपर गाड़ी। बच गए ना आप, देख करके तो चला रहा हूं। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, वो क्यों नहीं याद आती है बात? कमलेश भाई लाखों वर्षों तक जिए, आज ही जी हो जाए तो हो जाए, और होना होगा तो होगा। हमारे बचाने से बचेगा भी तो नहीं, हम कैसे बचा लेंगे? लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी बचाने में समर्थ नहीं हो सकता। क्या अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। और प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। काल की काली घटा मंडरा रही है ऊपर। क्या और लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, आज वो चले गए, आज वो चले गए। जवान लोगों के बहुत अटैक आ रहे हैं। क्या घर घर में डिप्रेशन के शिकार दिखाई दे रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं में लोग मरते हुए दिखाई देते हैं। ये काल की काली घटा मंडरा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चले गए, मैं थोड़ी ना जाऊँगा। क्या वो चले गए, वो चले गए, क्या ऐसा दिखता रहता है। बच्चों का वियोग होते हुए दिखता है, परिवारों के अंदर दिखाई देते हैं। कोरोना के दौर को तो सबने देखा ही है। चलिए, जीने की आकांक्षा और मरने की आकांक्षा, थर्ड नंबर पर। अभी इन सब का थोड़ा थोड़ा सा डिटेल दिया है, 5-5 लाइन में नीचे पढ़ेंगे अपन। मित्रानुराग, मित्रों के प्रति यदि राग वर्त रहा है तो ये संलेखना का अतिचार है, माने संलेखना में दोष है। अरे यदि अधिक राग वर्तेगा तो संलेखना बिगड़ जाएगी। चौथा नंबर, सुखानुबंध। सुखानुबंध नहीं होना चाहिए, माने सुख के बारे में विचार करना। सुख, शांति, सुविधाएं सब जो है ना, सुखानी पूर्व के भोगे हुए भोगों को याद करना, वो भी सुखानुबंध है। वर्तमान में सुविधाएं चाहिए, एसी चाहिए, ये चाहिए, अच्छा डल्लब के गद्दे चाहिए, सुविधाएं चाहिए, ये सब नहीं भाई, ये सुखानुबंध है। और पूर्व में, अरे अभी मेरी क्या स्थिति हो गई है, पूर्व में तो क्या जीवन में, वो उन बातों को याद कर करके ऐसे याद करता है। लड्डू तो उस शादी में खाए थे यार, क्या आज तक स्वाद आता है। क्या
गले में ऐसे रस रस टपकता है, ऐसे याद करता है, ऐसे हलवे को याद करता है और क्या क्या बालूशाही को याद करता है, मक्खन बड़े को मक्खन बड़े को याद करता है, घेवर याद आते हैं। मैं डोसे की बात तो नहीं कहूँगा। आप लोग सब हंसते हो, क्या क्या करूं, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन वो याद करता रहता है। ये सब सुखानुबंध के अंतर्गत आएगी ये सारी बातें। और फिर अंत में कहा निदान, निदान नहीं होना चाहिए। अरे जीवन मेरा सफल हो रहा है, अच्छा जीवन बीत रहा है, अब तो उस पर कोई बात नहीं, ये छूट जाएगा तो अच्छा मिल, ये निदान है। भविष्य के लिए विचार करना ये निदान कहलाता है। आगामी भोगों के बारे में विचार करना ये निदान कहलाता है। तो ये 5 प्रकार के अतिचार हैं। इन अतिचारों को भी त्यागता हुआ संलेखना की विधि सहित प्रवृत्ति करे। आगे इनका पृथक पृथक खुलासा करते हैं 4-4, 5-5 लाइन में। वही बातें जो अभी पढ़ी है, 5 नाम याद हो गए होंगे। जीव, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। तत्वार सूत्र 7वें अध्याय का सूत्र है। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। तत्वार सूत्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अपने सारे जिनागम का निचोड़ है उसमें। पूरे जिनागम के महत्वपूर्ण विषय आ गए हैं उनमें। मैंने बराबर उनका अष्टमी चतुर्दशी को पाठ करना चाहिए, अर्थों को बराबर समझना चाहिए। तत्वार सूत्र की महिमा गाते हुए कहा है, एक उपवास का फल मिलता है तत्वार सूत्र को पढ़ने में, एक बार पढ़ लेने में। एक बार यदि तत्वार सूत्र का पाठ करे तो एक उपवास का फल मिलता है, ऐसा है। लेकिन उसका भाव पूर्वक बराबर समझना। एक बार तो ऐसा हुआ, एक सज्जन मेरे को मिले, बोले पंडित जी आज तो मेरे 2 उपवास हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले एक तो उपवास किया और एक तत्वार सूत्र का पाठ किया। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है क्या है, बढ़िया होगा जरूर। खैर जो भी है, लेकिन बराबर जब जैसे 10 लक्षण पर्व वगैरह के समय में चलता है, अभी हम भी चलाने वाले हैं। दोपहर में 3 से 4 चलाएंगे लाइव, रोजाना एक एक अध्याय का अर्थ करेंगे ये सब। तो बराबर तत्वार सूत्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसमें 5 अतिचारों की चर्चा की है। क्या क्या कहा है? जीवित मरण आशंसा, माने जीवित आशंसा मरणाशंसा, 2 हो गई। जीवित मरणाशंसा, फिर मित्रानुराग, फिर सुखानुबंध और निदान। अब सबसे पहला जीवित आशंसा क्या चीज है जरा देखिए। ये विचार कर रहा है ये जीव, यह शरीर अवश्य हेय है, छोड़ने योग्य है, जल के बुद्ध बुद्ध के समान अनित्य है। ये वस्तु स्थिति है, शरीर की यही स्थिति है। कबीरदास जी ने लिखा, पानी केरा बुध बुदा आसमान उसकी जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। संत कबीर की पंक्तियां हैं। पानी केरा बुध बुदा आसमान उसकी जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। सुबह होते ही जैसे, प्रभात होते ही जैसे तारे छिप जाते हैं, और पानी में बुदबुदा उठा और बच्चे को बुलाओ, देख देख देख, और इतने में तो गया, खत्म हो गया। ऐसा है ये मनुष्य शरीर की स्थिति। ये पानी के बुदबुदे के समान है, अनित्य है। इत्यादि बातों को स्मरण नहीं करते हुए, लो अतिचार क्या है, दोष क्या लग गया है, ये सच्ची बातें याद नहीं आ रही है। ये शरीर नाशवान है, ये शरीर छूट जाएगा, ये क्षणभंगुर है, ये बात याद नहीं आ रही है। इसको स्मरण नहीं करते हुए इस शरीर की स्थिति कैसे कायम रहेगी? मैं मरना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। विजय भाई 2-3 घटनाएं ऐसी घटी मेरे साथ में। अंत समय में मेरे को कई हाथ पकड़ लिया ऐसा, पंडित जी कुछ करो आप, पंडित जी बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। 1-2 लोगों ने ऐसा भी कहा मेरे से कि आइए जैन साहब, ऐसा बोले सम्यक दर्शन नहीं हुआ पंडित जी, जीवन छूट रहा है, मैं क्या करूं? बहुत अच्छे अभ्यासी, बहुत स्वाध्यायी, क्या कई किताबें लिखी है,
अभी मतलब ऐसी स्थिति कि हाथ पकड़ करके संजीव बाबू बता दो मेरे को, क्या क्या करूं मैं, सम्यक दर्शन नहीं है, क्या करूं, क्या मैं सब पढ़ लिया, सब समझ लिया, जीवन पूरा हो रहा है, अब क्या होगा, बोलो क्या करें। सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, अब ये तो जीवन पूरा हो रहा है, सब पढ़ लिए, पढ़ा लिए, समझ लिए, सुन लिए, अब खत्म हो रहा है जीवन, अब क्या करेंगे, या तो कुछ बच जाएं, वो ऐसा हो जाए। तो ये जीना नहीं चाहिए। मरने की जो बात है, इस बात को समझ नहीं रहा है और स्थिति कायम रखना चाह रहा है, बचना चाहता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने जीवन भर कुछ नहीं किया, अब अंत समय दिख रहा है तो कहते हैं हमें बचा लो, अब जीवन में अब कुछ कर नहीं पाए, हम कुछ कर नहीं पाए, ऐसा कहते हैं लोग। जीवन में हमने कुछ नहीं किया, अब तो कम से कम कर लेंगे। और देखो ध्यान रखना, ऐसा बहुत लोगों ने सोचा होगा, और फिर बचने के बाद में फिर हुई। ये एक भजन है अपने, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए तेरे रह गए, ऐसा है ना भजन, क्या उसकी एक लाइन है बड़ी सुंदर, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए और तो विषयों में सारे बह गए, और तो विषयों में सारे बह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रे। भजन में तेरे है, या स्मरण करते समय, बोलते समय मेरे याद करना, क्या ये तेरे बोलते हैं ना, वो असर नहीं होता है, थोड़ा वजन नहीं आता है, क्या अपने आप को संबोधन करना। हाँ, अपने आप को संबोधन करना। उसमें है लाइनें आगे चल करके, लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। क्या कहा योगेश भाई, क्या कह दिया? जिस समय माँ के गर्भ में पड़े हुए थे ना, जो हालत थी वहां हमारी, वो ऐसी हालत थी कोई निकाल देवे, हे भगवान फिर कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि मुझे दोबारा यहां आना पड़े। माता खावे चर परो फिर लागे तन संताप हो, और न मालूम क्या क्या है, जठे सकड़ाई की ठोर हो, रह नहीं सकता अवस्था। कैसी कैसी हालत है, ओंधे मुंह झूले रहे हो, कैसी कैसी बातें लिखी है, और ये सब भोगी है हमने। तो कवि ये कह रहे हैं कि जिस समय गर्भ अवस्था में थे उस समय उन दुखों का विचार करके ये भावना भाता था वहां 9 महीने निरंतर, कोई हमें यहां से निकाल दे, कोई हमें यहां से निकाल दे, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं करूंगा कि मुझे दोबारा यहां आना पड़े। और फिर क्या लिखा उन्होंने भजन में, लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। फिर लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए। लक्ष्य भूल गया, गर्भ से बाहर आया, राग रंग में इतना मस्त हो गया, अरे काय का सम्यक दर्शन और काय का मोक्ष है, कुछ नहीं चाहिए, अपन तो मस्त हैं। क्या सम्यक दर्शन की बातें करो, मोक्ष की बातें करो, बोले तो उनको चीज दुखी है हमें कोई दुखी नहीं है। सुखी लोगों को कहाँ धर्म कर्म सुहाता है। आप किसी व्यक्ति को कह दो अरे तो पापियों के काम है, मंदिर मंदिर तो वो जाए जिसने पाप किए हो ऐसा कहते हैं लोग। ये कहते हैं इस शरीर की स्थिति कैसे कायम रहेगी, ऐसे शरीर के प्रति आदर भाव को जीविताशंसा कहते हैं। अथवा पूजा देखकर, पूजा विशेष देखकर, वे खूब पैसा वृत्ति देखकर, अपने सबसे अपनी प्रशंसा सुनकर मन में यह मानना कि 4 प्रकार का आहार त्याग करके भी मेरा जीवन कायम रहे तो अच्छा है, लोग मेरी तारीफ करते रहते हैं, सुनता रहता हूँ, अच्छा लगता है, सब ये जीने की इच्छा रख रहा है वो, क्योंकि यह सब उपयुक्त विभूति मेरे जीवन के ही निमित्त से हो रही है। इस प्रकार के जीवन की आकांक्षा को जीविताशंसा नाम का अतिचार कहते हैं। समाधि और संलेखना की भावना वाला व्यक्ति ऐसे जीने की आकांक्षा नहीं रखता। चलें दूसरे की तरफ, मरणाशंसा, मरने की इच्छा। रोगों के उपद्रव की आकुलता से, रोग हो, रोगों के उपद्रव हो रहे हों
और रोगों के उपद्रव की आकुलता बहुत हो रही हो, इससे प्राप्त जीवन में संक्लेश वाले के मरण के प्रति उपयोग को लगाना। अरे यार बहुत तकलीफ है, बहुत ही पीड़ा है यार, मर जाऊं तो अच्छा है, मर जाऊं तो अच्छा है, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अभी मेरे पास में रिसेंट में, अभी समझ लो आप, दीवानगंज भोपाल था ना मैं, लास्ट दिन, उस दिन मेरे पास में फ़ोन आया, हमारे परिचित हैं, उनका फ़ोन आया कि बहुत वेदना हो रही है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो इनको इंजेक्शन दे दें क्या, जिससे क्या बहुत वेदना है, देखा नहीं जा रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हॉस्पिटल से घर ले आए हैं, उन्होंने कह दिया कोई अब संभावना नहीं है कुछ भी, अब जो होगा, जो क्या क्या करें बोलो, देखा नहीं जाता है, वेदना बहुत हो रही है, तड़फन बहुत है, क्या करें। मैंने कहा गलती से भी नहीं, क्या आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं है, मनुष्य जीवन तो है, जनवाणी की बात सुनाओ, तत्व की बात सुनाओ, फिर जीवन में पहुंचा ना, नेक्स्ट डे तो उनकी जीवन पूरा भी हो गया, लेकिन कभी नहीं करना ऐसा। ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये कोई जहर लेकर के मरने के लिए नहीं है, ये तो आत्महत्या करने जैसा हो गया, ऐसा काम कभी नहीं हो। तो ये मरने की इच्छा, बोले रोग बहुत है, पीड़ा बहुत है, मर जाऊं तो परिवार वाले नहीं देख पा रहे हैं, खुद से भी सहन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अरे ये जो आप क्या सोच रहे हो, यहाँ ये तड़फड़ाते हुए मरोगे तो मरने के बाद शांति मिल जाएगी, ये कहाँ से आ गई बात कि मरने के बाद शांति मिल जाएगी। ये तो सोच रहे हैं हाँ फिर तो शांति, अब तो शांति, अरे शांति है, त्रियंश में चला जाएगा तो क्या होगा, नरक में चला जाएगा तो क्या होगा, यहां शांति दिखाई दे रही है, तुम्हारे जीव को शांति है जो लगी है ना भागम भाग, क्या देखिए कह रहे हैं भैया। और देखो आगे क्या लिखा है इन्होंने, अथवा जब मरण करने वाले पुरुष ने 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है और कोई उसका पूजा पूर्वक आदर नहीं करता, किसी प्रकार की उसकी श्लाघा नहीं करता, माने प्रशंसा नहीं करता, तारीफ नहीं करता, प्रशंसा नहीं मिल रही है। भूपेंद्र भाई, जो अब मैं तो संलेखना लेकर के बैठा हूं, इनको कोई मेरी परवाही नहीं है, मैंने सब धीरे धीरे करके सब मैंने त्याग कर दिए हैं, मेरी प्रशंसा ही नहीं है, तो फिर उसको ऐसे लगने लगता है, उस समय उसके अंतःकरण में ऐसे भावों का पैदा होना कि मेरा शीघ्र मरण हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे विविध प्रकार के परिणामों के होने वाले मरणाशंसा नाम का अतिचार कहते हैं। ये मरणाशंसा नाम का अतिचार है। 2 हो गए। तीसरा अतिचार है सुहृद अनुराग, मित्रानुराग। अपना जिनसे मन मिलता है, जिनसे दिल मिलता है, मन मिलते हैं, कहते हैं उनके प्रति अनुराग। मरते समय किसके प्रति अनुराग रखोगे, कौन काम आएगा, कौन साथ देगा, ये अनुराग लेकर के कहाँ जाएंगे हम। ये अनुराग से कोई न वो बचने वाले हैं न वो बचाने वाले हैं। बाल्यकाल के अपने मित्रों के साथ हमने ऐसे ऐसे खेल खेले हैं, हमारे अमुक मित्र विपत्ति पड़ने पर सहायता करते थे, अमुक मित्र हमारे उत्सवों में तत्काल उपस्थित होते थे। इस प्रकार बाल मित्रों के प्रति अनुराग भावों का पुनः पुनः स्मरण करना सुहृद अनुराग नाम का अतिचार है। बाल मित्रों के प्रति, यार दोस्तों को, परिवार वालों को, परिचितों को, पत्नी पुत्र परिवार को, इनको देख देख करके ऐसी भावना भाता रहता है, यार इनका तो मैं उपकार भूल नहीं सकता हूँ यार, तुम याद बहुत आओगे। और वो भी कहते हैं आप जा रहे हो, आप भी याद बहुत आओगे। क्या? अरे मत कहो याद आओगे, क्या? सच्चाई तो है नहीं, याद आओगे। कौन कौन किस किस को याद कर रहा है भाई साहब, अपने परिवार के लोगों को? सबके घरों में मरण हुए हैं ना, कौन याद कर रहा है बतलाओ। दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, ये दुनिया की स्थिति है। दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, शव पे चढ़ा दो 2 आंसू फिर यह नाम तक लेती नहीं। क्या उठाने में चले जाएंगे, 2 शब्द बोले आएंगे, बात हो गई, बस खत्म। अब आप कौन खत्म, क्या है, क्या लेना देना है। अब तो किस लिए याद करेंगे, वो जाने किसको इसके लॉकर की चाबी पता नहीं कहाँ रख गए, इसलिए याद करता है। क्या पता नहीं नॉमिनी किसको बना करके गए, पता नहीं किसका क्या है। अब ये ऐसे याद करता है। स्वार्थ सदता है तो याद करता है, नहीं तो कौन किसको याद करे बतलाओ।
किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये सुहृदय के प्रति, अपने मन मिलने वालों के प्रति, संबंधियों के प्रति, सगे लोगों के प्रति जो अनुराग का परिणाम है, ये भी अतिचार है। ये पुनः पुनः स्मरण भी नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पर सुखानुबंध, ये क्या है? मैंने ऐसे भोग भोगे हैं, पुरानी बातें याद आ रही है। वो लाइन है ना, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, राज्य संपदाया पद इंद्र का। इंद्र का पद तो नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर का मंत्री बनना है। क्या? इंद्र का पद तो नहीं चाहिए, लेकिन समाज का अध्यक्ष बनना है। क्या? इंद्र का पद तो नहीं चाहिए, लेकिन ट्रस्टी बनना है। इंद्र का पद तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे को पूरी चलानी है बराबर, सबके ऊपर नेतागिरी। अरे भाई, ये बातें सिर्फ शास्त्रों की बातें हैं, ये डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर अप्लाई करने जैसी नहीं है। रोजाना हम अप्लाई नहीं करें, नहीं चाहिए हमारे को। याद नहीं करते रहें, किस किस को याद करते रहेंगे? पुरानी बातों को। हम पुराने भोगों को याद करते रहें, जैसे मैंने अभी लड्डू की बात कही है, ऐसे भोगों को याद कर करके, अरे मन को में भी याद कर करके भोगों को भोगता है। पूर्व रतानुस्मरण वृश्रेष्ठ स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच ब्रह्मचर्य की भावना में बतलाया उमा स्वामी आचार्य देव ने। श्री राग कथा श्रवण तन मनोहर अंग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच, तत्वार सूत्र 7वें अध्याय का सूत्र है। माने पूर्व रतानुस्मरण, स्मरण मात्र के अंदर भी दोष लग रहा है। किसको याद कर रहे हो आप? अरे कैसे घूमते थे, कैसे खाते पीते थे, लिख रहे हैं मैंने ऐसे भोग भोगे हैं, मैं ऐसी शैयाओं पर सोता था, क्या मैं ऐसा खेल खेलता था, इत्यादि प्रकार से प्रीति विशेष का पुनः पुनः स्मरण करना सुखानुबंध नाम का अतिचार है। सुखानुबंध, सुख की बातें याद कर रहा है, पुरानी बातों को याद कर रहा है। अरे अभी तो क्या है, उस समय तो बात ही गजब की थी भाई साहब, आपको पता नहीं, अपनी जवानी के किस्से सुनाएंगे। अरे अभी तो मैं थोड़ा सा, कोई व्यक्ति तारीफ कर देगा ना 60 साल के व्यक्ति की, आप बहुत अच्छे दिखते हो। अरे अभी तो क्या देखते हो, 20 साल पहले देखते। ऐसा लगता है क्या निखिल भाई? क्या लगते हो साहब आप? क्या ऐसा लगता है उल्लास भाई? ऐसा लगता ही नहीं है। सच में आपने जब मेरे को कहा ना, मैं तो शौक रह गया। क्या मैंने ऐसा लगता है, अरे अभी क्या दे रहे हैं, उस समय की बात ही कुछ और थी। क्या हमारे ज़माने में ऐसे बच्चों को किस्से सुनाते हैं, बच्चे पोतों को, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे। तुम लोग भी सुनाओगे हमारे ज़माने में कोरोना आया था, ऐसा हुआ था। पुरानी बातों को याद करना, ये सब सुखानुबंध कहलाता है। और ये सब याद करने से भोगों के प्रति आसक्ति ही बढ़ रही है, जो कि योग्य नहीं है। जीवन पूरा जिसका हो रहा है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा याद आना चाहिए, चैतन्य तत्व याद आना चाहिए। भोगों की आकांक्षा कैसे हो सकती है? पंच परमेश्वरी और उनके द्वारा बतलाया गया जो मार्ग है, उस मार्ग पर चल करके हमें अपने आत्मा की शरण कैसे ली जा सकती है। मैं नहीं मरने वाला तत्व हूं, देह छूटेगी तो छूट जाएगी और नहीं छूटेगी तो नहीं छूटेगी। जब तक रहनी होगी तब तक रहेगी। मेरे बचाने से बचता नहीं है, मेरे मरने के विकल्पों से मरता नहीं है, तो मैं इनके विकल्पों को क्यों नहीं तोड़ देता हूं? इनके विकल्पों को तोड़ करके आराधना में लगे, ऐसी भावना भाने वाले के समाधि मरण होता है। चलिए अंतिम 5वां, निदान। निदान क्या चीज है? बहुत खतरनाक है। निदान 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 क्या है? ये कह रहे हैं इस सुदुष्चर तप के बहुत, जो जिसको पालन करना सुदुष्चर, दुष्चर चलना जिस पर कठिन था, सुदुष्चर भली प्रकार जिस पर चलना कठिन था, ऐसे तप के प्रभाव से मुझको भावी जन्म में इंद्र, धर्णेंद्र, चक्रवर्ती, नारायण, राजा, महाराजा, सेठ, श्रीमान, धीमान आदि पद की प्राप्ति हो, ऐसे भविष्य में अभ्युदय प्राप्ति की वांछा को निदान नामक अतिचार कहते हैं। क्या चाहिए आपको भविष्य में? क्या चाहिए? देखो, एक में पिछली की बात कर दी, अब एक में आगे की बात कर रहे हैं।
पिछले भोगों को याद करना ये सुखानुबंध है, और भविष्य के भोगों की इच्छा करना ये निदान नाम का अतिचार है। तो भविष्य में भी नहीं चाहिए। अरे ऐसा भी होता है, मैं तो कहना चाहता हूँ कई बार लोगों को, किसी का अंत समय देखो तो कभी इस तरह की बातें मत कहना कि अरे क्या कर रहे हो, ये छूटेगी नहीं मिलेगी, आपको बहुत सुंदर मिलेगी, देवों जैसा शरीर मिलेगा। तो फिर ये निदान करा रहे हो ना आप उसको। आप यदि ये बात कह रहे हो, सावधानी की बात कह रहा हूँ दिलीप भाई, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अपन इस तरह की बातें करते हैं, अपन ऐसी बात कहते हैं कि अरे क्या फर्क पड़ रहा है यार, अच्छी मिल जाएगी तुम्हारे को, अच्छी। अब ये सोच ले, यदि ऐसा अंत समय में यदि ये इस तरह का विचार करने लगे, ये सड़ा गला छूट जाएगा, मुझे तो अच्छा मिल जाएगा, हे भगवान बस अपने को तुम नैसे ही इंद्रपद देवी मिल जाए, क्या बुरा है। एक बार तो एक सज्जन मेरे से बोले, पंडित जी इस पंचम काल में कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? मैंने कहा 16वें तक जा सकते हैं। बोले 16वें तक जा सकते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले आपका प्रवचन रोजाना सुनता हूँ, पहला दूसरा तो मिल जाएगा। तो भाई ये सुखानुबंध नहीं, क्या ये निदान नहीं, निदान बंद नहीं करना इस तरह का। हम मर करके भोग भूमि में चले जाएंगे, हम देवगति में चले जाएंगे, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ये क्या कर रहे हो आप, क्या मिल जाएगा? अरे ये जो मिलने योग्य तत्व है, जिसके मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा, वो तो तुम्हारे देह रूपी देवालय में बैठा हुआ है। तुम और किससे मिलना चाहते हो? तुम्हारे उपयोग और तुम्हारी परिणति यदि तुम्हारे स्वभाव से एक बार मिलन को प्राप्त हो जाए, तो फिर दुनिया में किसी चीज के मिलने की तमन्ना नहीं रहे। अपनी परिणति, अपना उपयोग बाहरी पदार्थों से हट करके, विषयों से हट करके, संयोगों से हट करके, भोग सामग्री से हट करके अंदर में चला जाए, अरे क्या मायना रखता है ये सारे दुनिया के भोग मिलकर के भी उस अतीन्द्रिय आनंद के क्षण मात्र की अनुभूति की बराबरी नहीं कर सकते। सिद्धों के सुख के संदर्भ में हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब अन्ना जी ने बहुत ही गजब का लिखा। गुणस्थान विवेचन नाम की पुस्तक है, और अंत में सिद्धों का प्रकरण दिया है, और सिद्ध भगवान का प्रकरण देते हुए सिद्धों के सुख का उन्होंने एक रूपक खींचा है। हाँ, ध्यान होगा बहुत सारे स्वाध्यायी लोगों को। और ऐसा रूपक खींचा है, उसमें बतलाया चक्रवर्तियों के भोग, फिर चक्रवर्तियों के सुख की चर्चा की। फिर कहा एक चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती कितने? बोले 12। बोले 12 चक्रवर्तियों के भोगों को मिला लो। फिर बात कही भूतकाल में जितने हो गए सब चक्रवर्तियों के भोगों को मिला लो, भविष्य में जितने होंगे उन चक्रवर्तियों के भोगों को मिला लो। फिर उन्होंने कहा भोग भूमि वाले जीव जितने हैं उनके भोगों को मिला लो। फिर कहा इंद्रों के, हेमेंद्रों के, नारायणों के, प्रति नारायणों के, बलभद्र के, सब के अनंत भूतकाल, अनंत भविष्य काल, वर्तमान काल, सब के सुखों को मिला लो। और बोले जितना सुख इकट्ठा होगा उस सब से अनंत गुना करो। और एक शब्द दिया अलग करने के लिए, उन सब से अनंत गुना विलक्षण जाति का सुख सिद्ध भगवान एक समय में भोगते हैं। क्या विलक्षण? लक्षण भिन्न है, ये इंद्रिय जाति का है, वो अतीन्द्रिय जाति का है, जाति भिन्न है। लेकिन एक अंदाजा लगाने के लिए कहते हैं आप क्या सुख की बात कर रहे हो, कैसा सुख, कैसा सुख है वो सिद्धों जैसा सुख। साक्षात सिद्ध भगवान अनंत सुख का कैसा उपभोग करते हैं, उस सुख कल्पना में नहीं आ सकता है। अब उसके सामने ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, कौन सा आ रहा है वो नया फोन, कौन सा लॉन्च हो रहा है, क्या नया कौन सा ये आ रहा है, नई गाड़ी कौन सी आ रही है, अरे क्या दिमाग तुम्हारा ठीक है, इन्हीं में लगे रहते हैं। कौन सा वाला फ़ोन है, अब तो पापा नया चाहिए, मेरे एग्जाम पूरे हो रहे, अब तो ये चाहिए, अब तो वो चाहिए, ये चलता रहता है ऐसे। ये सब निदान है ये, और बहुत खतरनाक होता है ये निदान। अभी मैं निदान के पूरा एक प्रवचन निदान के ऊपर हुए, ऐसा प्रकरण है। निदान करने में क्या चीज होती है, निदान क्या चीज होती है, देखो 2 मिनट में बतलाता हूँ, समय तो हो गया अपना, पूरा भी हो गया ये प्रकरण। माने निदान क्या होता है? निदान माने मैं जिस चीज को चाहता हूं वो चीज मुझे मिल जाए, इसका नाम है निदान। और इस तरह की भावना भाता है कि मुझे जितना मैंने ये जो पूजन विधान कर रहा हूँ, आयोजन कर रहा हूँ, इतना जो पढ़ा हूँ, ये सारा जो बंधा है ना पुण्य, ये चला जाए कोई बात, ये इस पुण्य के एवज में मुझे ये मिल जाए, ये निदान है। क्या ये सब कुछ जो किया है ना, इस पुण्य के एवज में मेरे को ये जॉब मिल जाए, ये सब जो कर रहा हूँ मैं, आखिर पुण्य तो बंधा ही है ना, और उस पुण्य के फल में क्या हो,
तो ये जो इच्छा है, ये इच्छा कहलाती है निदान, और इस इच्छा की पूर्ति हो जाती है महेंद्र भाई, इस इच्छा की पूर्ति हो जाती है। रजत भैया, ये जो इच्छा हमने की है और धर्म के फल में ये मिल जाए हमारे को, स्वाध्याय के फल में, आराधना के फल में मिल जाए, तो जिनवाणी और वो ये कर्म ये कहते हैं तथास्तु। फूल गिर जाता है यहां से। अब तो हो जाएगा तुम्हारा काम, हो जाए, चिंता मत करो तुम, काम हो जाएगा तुम्हारा। अरे लेकिन घाटे का सौदा है। मैं कई उदाहरणों से इस बात को कहता हूँ, तत्वार सूत्र के प्रवचनों में जहाँ निदान की चर्चा आई है ना, वहाँ मैंने ये बातें कही है। माने आपने जो तमन्ना की है वो पूर्ति तो हो गई है, लेकिन आपकी डिमांड तो कम हो और आपके पास में बैलेंस ज़्यादा हो तो वो हो जाता है। यदि आपने ज़्यादा डिमांड की है और बैलेंस कम था तो फिर पूर्ति नहीं होगी, और ऐसे नुकसान का काम होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल देकर के, 1 मिनट के एग्जाम्पल से बात पूरी करता हूँ। कई कहानियाँ हैं इस संबंध में समझाने सिखाने के लिए। माने आप स्टेशन पर उतरे और आपने रिक्शे वाले को पकड़ा, ऑटो वाले को पकड़ लिया, रिक्शे वाले को पकड़ लिया, और आपको जाना है अपने घर। आपने एड्रेस बतलाया और अपने घर आ गए। आपको पता है कि यहाँ से घर जाने के 100 रुपये लगते हैं, इसलिए आप बिना पूछे आते जाते रहते हैं। आप बिना पूछे उसमें बैठ गए, बिना पूछे बैठ गए। अब जब घर पहुँचे, उतरे वहाँ, तो आपने उससे पूछा कि भैया कितने देना है, तो उसने कहा बाबूजी 80 रुपये। आप कितने देंगे? 80 देंगे? गजब हो गया है? क्यों 80 देंगे भाई साहब? 80 क्यों देंगे? मांगे ही उसने 80 है भाई, उसने 80 मांगे, हमने 80 दे दी, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, जितने मांगे उतने दिए। अच्छा, यदि वो व्यक्ति ये कहे आने के बाद कि 150 लूंगा बाबूजी, तभी 150 देंगे कि नहीं देंगे? हैं? चारे रोज आता हूँ, क्या बात, क्या लूट मचा रखी है? मेरी गलती हो गई, बिना पूछे बैठ गया मैं। रोजाना सो गया, रोज का काम है मेरा, रोज आता हूँ वहां से, 100 ही लगते हैं भाई। बोलो बोलो क्या होगा? आपको हो सकता है उस दिन विवाद में, मजबूरी में आपको 150 रुपये कदाचित देने पड़ जाएं। कर्मों में ऐसी मजबूरी नहीं होती है क्या? माने आपके पास में जितना बैलेंस था, कम यदि आपकी डिमांड है तो तथास्तु, और ज्यादा है तो भाग यहां से। क्या मांगने वाला घाटे में रहता है, इसलिए निदान कभी नहीं करना, ऐसा कह रहे हैं यहाँ। ये मरते हुए जीवन पूरा हो रहा है, आराधना पूर्वक जीवन पूरा हो रहा है, और तुम समाधि की भावना भाने वाले व्यक्ति निदान की भावना भाओ तो जीवन खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार के समाधि मरण के अधिकारी पुरुष और स्त्री दोनों हुआ करते हैं। पुरुषों को भी समाधि मरण हो सकता है और स्त्रियों को भी हो सकता है, जो कि देशव्रती हो। पंचम गुणस्थान वर्ती के संलेखना की बातें हैं विशेष। मुनि आरिका के समाधि मरण का निरूपण प्रथम अध्याय के अनगार धर्म में विस्तार से कर चुके हैं। माने पहली बुक जो है ना, पूर्वार्ध संयम प्रकाश का, मुनि धर्म विवेचन के लिए है। यहाँ भी जो सामान्य वर्णन किया है वह सब आर्ष ग्रंथों के आधार से किया है। चलिए अंतिम 4 लाइनें बची है। देशव्रती और श्राविकाएं भी मुनिवर समाधि मरण कर सकते हैं। देशव्रती श्रावक भी सर्व परिग्रह को छोड़कर मुनि रूप दिगंबर होकर शरीर त्याग करे, ऐसा सिद्धांतों में कथन मिलता है। श्राविकाओं के लिए भी साधन प्रौढ़ हों तो वे एकांत स्थान में समाधि मरण मुनि तुल्य होकर कर सकती हैं, रोक नहीं है, परंतु एकांत स्थान हो जहाँ पर पुरुष लोगों के आने जाने योग्य कार्य ना हो। कारण स्त्री जाति लज्जा परिचय सहने में असमर्थ हुआ करती है। तो इस तरह से ये समाधि मरण और संलेखना वाला जो प्रकरण था ये अपना यहाँ संपन्न हुआ। और समाधि मरण और संलेखना वाले प्रकरण में इतनी ही बात महत्वपूर्ण है और ध्यान रखने योग्य है कि परिणाम संभलते रहे, आराधना होती रहे, ज्ञायक का स्मरण रहे, अपना चिंतन ज्ञायक की दिशा में जुड़े। मैं बस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, इससे नीचे विकल्प मात्र भी नहीं आवे, और इस तरह से हम सबका जीवन अंतिम समाधि पूर्वक हो। इस भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जनवाणी